स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आप भी डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेडिंग करना चाहते हो, लेकिन आपको डेल्टा एक्सचेंज के बारे में पता नहीं है, जानकारी नहीं है कि डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप लोग डेल्टा एक्सचेंज के बारे में सब कुछ सीख सकते हो, सब कुछ जान सकते हो, वो भी अपनी आसान भाषा में। तो दोस्तों डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी वो है डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करने की। अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप अकाउंट खोल सकते हो। लिंक बिल्कुल फ्री है दोस्तों। मेरे लिंक से अगर आप लोग अकाउंट खोलते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेडिंग कैसे करनी है। देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको ट्रेडिंग करके भी दिखाऊंगा, लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, जैसे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद में सबसे पहले आप इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग करने से पहले इस इंटरफेस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिस भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग करते हैं उस प्लेटफॉर्म को समझना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या है, मार्केट। इसको मार्केट को हमको समझना पड़ेगा। उसके बाद में फ्यूचर्स को हमको समझना पड़ेगा। उसके बाद में ऑप्शंस, उसको हमको समझना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ टाइम फ्रेम, इंडिकेटर्स कहाँ लगाते हैं, ये सारी चीजें हमको सीखनी पड़ेगी। बाद में ये जो पैनल है इसके बारे में चलते चलते मैं आपको सिखा दूंगा। बाद में यहाँ आता है दोस्तों ऐड फंड कैसे ऐड करना है मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में आता है ये आपका अकाउंट, यहाँ दिखेगा आपके पास कितना पैसा है, यहाँ सब दिखेगा। आगे डॉलर में दिखेगा, पीछे रुपीज में दिखेगा। उसके बाद में अगला फीचर जो है अपना ये है बाय का, इधर है सेल का, हम इसको भी सीखेंगे। उसके बाद में आता है ये लॉट साइज, या लॉट साइज होता है हमको कितने क्वांटिटी से ट्रेड करना है, या क्वांटिटी है या लॉट है, ये भी मैं आपको सिखा दूंगा। यहाँ आता है दोस्तों ब्रोकर कैलकुलेटर। ये ब्रोकर कैलकुलेटर भी हम सीखेंगे क्या चीज है। चलो उसको स्टेप बाय स्टेप सीखने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है आप वीडियो में बने रहेंगे। देखिए जैसे हम मार्केट में क्लिक करेंगे ना दोस्तों, मार्केट में क्लिक करने के बाद में जितने भी कॉइन्स यहाँ पर है सारे आपको यहाँ दिख जाएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल, या न्यू, या लेयर 1 का है, स्मार्ट है, सोलाना है, मीम कॉइन है, ये सारे कॉइन्स यहाँ पर आपको लिखे हुए नजर आएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, न्यू के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो सारे न्यू कॉइन दिखेंगे आपको। लेयर 1 के ऊपर क्लिक करोगे, सारे लेयर 1 के कॉइन आपको यहाँ दिखेंगे। देखिए दोस्तों, ये मीम कॉइन, ये जो न्यू कॉइन्स होते हैं, मीम कॉइन्स होते हैं, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो डिटेल्स में होगा। फिलहाल इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो कॉइन्स आपने सारे यहाँ देख लिए। देखिए दोस्तों, ये परपेचुअल फीचर्स होते हैं। क्या होते हैं? परपेचुअल फ्यूचर्स, या लिखा होता है, देखो फ्यूचर्स है दोस्तों, इसको पहले समझ लो। देखिए उसके बाद में क्या होता है, अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो देखिए ऑप्शन पर यहाँ लिखा है, आप ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो। आपको अगर वॉच लिस्ट बनानी है, आप यहाँ से वॉच लिस्ट भी बना सकते हो। देखिए जैसे मैंने एक वॉच लिस्ट बना के रखी है, ये 3 कॉइन्स की। मैं तो खुद ये तीनों में ही ट्रेड करता हूँ, ऑप्शन में ट्रेड नहीं करता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, जैसे ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे, सारे ऑप्शन आपको यहाँ नजर आएंगे। देखिए जैसे इंडियन मार्केट में हमारा ऑप्शन होता है, ऑप्शन चेन होती है, वैसे ही ऑप्शन चेन यहाँ आपको नजर आ रही है। आप चाहे इसमें ट्रेड कर सकते हो, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये सारी चीजें अगर आपको मालूम है तो आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मेरा सुझाव है आपको कि डेल्टा एक्सचेंज में आप ऑप्शन में ट्रेड ना करो, आप खाली फ्यूचर में ट्रेड करो। जैसे हम फ्यूचर में चले जाएंगे, समझो अगर हमको बिटकॉइन में ट्रेड करना है तो बस हमें बिटकॉइन के ऊपर यहाँ क्लिक करना है। बस क्या करना है, बिटकॉइन के यहाँ क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे, चार्ट हमारे प्लेटफॉर्म पर लग जाएगा। जैसे यहाँ चार्ट लगेगा बिटकॉइन का, ये रहा अपना बिटकॉइन का चार्ट। अभी हमें क्या करना है, अभी बिटकॉइन का चार्ट तो लग गया, लेकिन हमें ट्रेडिंग करने थे। ट्रेडिंग करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, उसको एनालिसिस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा उसमें, उसके बाद में आप लोग ट्रेड कर सकते हो। देखिए ये तो आप लोग सीख गए, मार्केट, फ्यूचर्स और ऑप्शन, ये तो आप सीख गए। अभी हमको क्या करना है, ये तो या टाइम फ्रेम है, आप 5 मिनट में करना है, 15 मिनट में करना है, 20 मिनट में करना है, हम यहाँ से कर सकते हैं। आगे हमारा ये इंडिकेटर सेक्शन है। इंडिकेटर सेक्शन में हमको जो भी इंडिकेटर चाहे हम यहाँ सर्च कर सकते हैं, जो भी लगाना है हमको यहाँ से लगा सकते हैं। बाद में आपको लगा के दिखाऊंगा मैं। देखिए आगे ऐड फंड है। देखिए यह है ऐड फंड। ऐड फंड के ऊपर क्लिक करके आप गूगल पे से, फोन पे से या ऑनलाइन बैंक से आप यहाँ पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारा पेमेंट आपको यहाँ दिख जाएगा। जैसे हाइड करोगे, अनहाइड करोगे, या पेमेंट आपको दिख जाएगा। सबसे पहले आपको दिखेगा रुपए में, उसके बाद में दिखेगा डॉलर में। ऐड फंड हो गया, विड्रॉल करना है, आप यहाँ से विड्रॉल भी कर सकते हो। जैसे यहाँ से ऐड फंड कर सकते हो, वैसे यहाँ से विड्रॉल भी कर सकते हो। उसके बाद में आता है बाय। अगर हमको कोई ट्रेड बाय करना है, क्या करना है, हमें कोई ट्रेड बाय करना है। अभी समझो हमको यहाँ BTC बाय करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा बाय के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे देखिए यहाँ बाय के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, सेल का पैनल ओपन हो जाएगा। जैसे बाय के ऊपर क्लिक करेंगे, बाय का पैनल ओपन हो जाएगा। अगर अभी हमको क्या करना है, अभी हमको करना है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ 2 तरह का बाय और सेल होता है। आप यहाँ 2 टाइप्स में बाय कर सकते हो, 2 टाइप्स में सेल कर सकते हो। सबसे पहले क्या है, लिमिट में। आप यहाँ लिमिट प्राइस भी बाय कर सकते हो। अगर आपको जानकारी है तो आप यहाँ से लिमिट प्राइस में बाय कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे मार्केट प्राइस में बाय करना है, तो आप यहाँ मार्केट प्राइस में जाके
या बाय कर सकते हो। ये तो हो गया ऊपर का। अभी रह गई क्वांटिटी, नीचे क्या है क्वांटिटी। देखिए दोस्तों, बिटकॉइन में अगर ट्रेड करना है आपको तो लॉट में ट्रेड करना पड़ता है। किस में ट्रेड करना पड़ता है? लॉट में, क्योंकि 1000 लॉट बराबर 1 BTC होता है। क्या होता है? 1000 लॉट बराबर 1 BTC, इसलिए आपको लॉट्स में ट्रेड करना पड़ता है। आप 100 लॉट्स में करो, 200 लॉट्स में करो, 10 लॉट्स में करो, 5 लॉट में करो, 1000 लॉट्स में करो, जैसे भी करना है आपको, लेकिन लॉट्स में करना पड़ेगा। या लॉट लिखा है, जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे कि समझो आपको 10 लॉट से ट्रेड करना है तो आपको यहाँ 10 लॉट आएगा। 10 लॉट यानी कि 0.010 BTC, 0.010 BTC यानी कि 10 लॉट। आप यहाँ से 10 लॉट से ट्रेड कर सकते हो। देखिए आपने यहाँ 10 लॉट तो डाल दिया। अभी जैसे आप यहाँ 10 लॉट डालोगे, नीचे आपको पूछ रहा है कि आपके अकाउंट का बैलेंस कितना है, तो आपको कितने अकाउंट बैलेंस के कितने % का ट्रेड करना है। जैसे कि मेरे अकाउंट में 10,000 पड़ा है, तो मेरे को 10,000 से ट्रेड नहीं करना है, मुझे करना है 5,000 से ट्रेड। तो मैं यहाँ 50% पे क्लिक करूंगा। जैसे 50% पे क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ लॉट कितने आ गए, ये खुद बता रहा है मुझे कि अगर आप 50% में ट्रेड करना चाहते हो तो 5 लॉट से ही ट्रेड कर सकते हो, उससे ज्यादा का ट्रेड आप मत करो। दूसरी बात, लिवरेज, ये सबसे दिल की बात है दोस्तों। लिवरेज कितना मिले? देखिए दोस्तों, लिवरेज मिलेगा आपको यहाँ 200%। कितना मिलेगा? 200%। देखिए यहाँ लिखा है 200%। 1x से लेके 200x तक आपको यहाँ लिवरेज मिल सकता है, लेकिन इतना लिवरेज नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि लिवरेज लेने के बाद में आपकी चांसेस होते हैं कि आपका जो पोजीशन है वो लिक्विडेट हो जाए। देखिए अगर मैंने यहाँ क्लिक किया, मुझे अगर 100 चाहिए तो मैं यहाँ 100 लिख सकता हूँ, मुझे 200 चाहिए तो मैं यहाँ 200 पे क्लिक कर सकता हूँ, मुझे 100 चाहिए तो मैं 100 पे भी क्लिक कर सकता हूँ। देखिए जैसे 100 पे क्लिक किया, मेरा लिवरेज यहाँ सेट हो गया। मतलब मैं जितना भी लिवरेज लेना चाहता हूँ मुझे पहले यहाँ सेट करना पड़ेगा, उसके बाद में मुझे ट्रेड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अगर 100x का लिवरेज ले रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, पहले सेट करना है। जैसे मैंने सेट किया, या ऑटोमेटिक लग के आएगा लिवरेज 100x का। जैसे 100x का लिवरेज हो जाएगा, उसके बाद में आपको क्या करना है, या लॉट साइज देखनी है आपको कितनी लेने हैं और अपने अकाउंट के कितने % से आपको ट्रेड करना है। ये हो गई बात। बस जैसे आप बाई के ऊपर क्लिक करोगे, अभी आपका ट्रेड यहाँ लग जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ट्रेड यहाँ लग जाएगा। उसके बराबर ठीक अपोजिट, आपको सेल करना है तो सेल के बटन के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। एक बार लिवरेज लग गया तो लग गया। आपको दोबारा अगर चेंज करना है खुद से तो आप चेंज कर सकते हो, वरना ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। अभी मैं आपको एक ट्रेड लेके दिखाता हूँ। देखिए 5 लॉट से ट्रेड लेना है, वो तो इसको मैंने आपको समझा दिया। 50% अमाउंट से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो मेरे को कितना आ रहा है? 3 लॉट आ रहा है। तो मैं यहाँ 3 लॉट, 100x का मेरा लिवरेज है, मैं 50 मेरे अकाउंट में जितना बैलेंस है उसके 50% का मैं यहाँ ट्रेड करने वाला हूँ। तो मुझे कितने लॉट आ रहे हैं? 3 लॉट आ रहे हैं। मुझे क्या करना है? अभी बस सेल के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि मैं यहाँ शॉर्ट सेल कर रहा हूँ। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, ये नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ सब लिखा होता है, ये चीज को आपको एक बार पढ़ना चाहिए। देखिए ये लिक्विडेशन प्राइस जो होती है ना, ये सबसे पढ़ने वाली चीज होती है। इसको पहले पढ़ो कि आपका लिक्विडेशन अमाउंट कितना है, कितने प्राइस पर आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी। ये लिक्विडेशन क्या है दोस्तों, इसको भी अगर आपको सीखना है तो इसको मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ये लिक्विडेशन प्राइस को सिखाते। अगर आप चाहते हो कि आपको लिक्विडेशन प्राइस सीखना है तो आप कमेंट में लिख सकते हो लिक्विडेशन, जिसको भी सीखना है आप कमेंट करो। अगर मेरे को ज्यादा कमेंट आए तो मैं लिक्विडेशन के बारे में भी आपको एक नया वीडियो बनाऊंगा। ये आपको समझ में लिक्विडेशन प्राइस कितनी है, ये बाकी की चीजें सब लोग आप पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, बस प्लेस ऑर्डर करना है। क्या करना है? प्लेस ऑर्डर। जैसे हम प्लेस ऑर्डर करेंगे हमारी ऑर्डर यहाँ लग जाएगी। देखिए आपके सामने मेरी ऑर्डर लग चुकी है। क्या किया है मैंने? 3 लॉट से मैंने उसको सेल कर दिया है। अभी क्यों सेल किया है, कैसे सेल किया है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, इसको बाद में सीखेंगे। मैंने आपको पहले सेल कैसे करना है, बाय कैसे करना है, वो सिखाने के लिए ये ट्रेड लेके दिखाया। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको लगाना है उसका स्टॉप लॉस और टारगेट। वो कैसे लगाएंगे, स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे और टारगेट कैसे लगाएंगे। देखिए जैसे आप थोड़े नीचे आओगे, जैसे पोजीशन में आओगे, यहाँ ये जो पोजीशन दिखाया, यहाँ पोजीशन में आओगे तो आपको यहाँ नीचे दिखाएगा टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। एसएल यानी कि स्टॉप लॉस, टीपी यानी कि टेक प्रॉफिट। जैसे हम ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद में लिख के आएगा कि आपको स्टॉप लॉस कितना लगाना है। अभी हमको स्टॉप लॉस कितना लगाना है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखना पड़ेगा कितना आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना है। जैसे ही आपका रिस्क रिवॉर्ड रहेगा आप उस हिसाब से स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर सकते। देखिए अभी मैं आपको स्टॉप लॉस लगा के यहाँ दिखाता हूँ। जैसे मैं M+ के ऊपर गए, मुझे अगर यहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, मैंने ये प्राइस के ऊपर अगर मुझे गया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इस तरह से मैंने यहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया। अभी यहाँ क्या करना है, आपको बस कंफर्म करना है। जैसे हम कंफर्म करेंगे हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है दोस्तों। लगाया गया, हाँ लगाया। देखिए इस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस लगा है, क्योंकि बार बार कैंडल यहाँ से नीचे आ रही है, बार बार कैंडल यहाँ से नीचे आ रही है, मतलब यहाँ एक रेजिस्टेंस है। हमने एक रेजिस्टेंस के ऊपर एक स्टॉप लॉस को लगा दिया है। क्या कर दिया, रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस को लगा दिया। अभी हमें टारगेट लगाना है। टारगेट कहाँ लगाएंगे, टारगेट लगाने के लिए फिर से हमें वहां पर जाना है जहां पर हम स्टॉप लॉस लगाने गए थे। बस हमें क्या करना है, यहाँ स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ क्लिक करना है। हमको क्या करना है, बस हमें यहाँ क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे स्टॉप लॉस लगाने के लिए, जैसे हम यहाँ गए क्लिक करेंगे, टारगेट प्राइस पूछ रहा है हमको कि हमको कहाँ पर बेचना है। जैसे हमको अभी नीचे का कोई भी प्राइस डाल सकते हो, जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रहेगा उस हिसाब से आप यहाँ प्राइस डाल लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक डाल देता हूँ, एग्जांपल है दोस्तों ये। जैसे मैंने कोई 91,800 का प्राइस डाल के
या बस अपडेट करना है। जिससे हम अपडेट करेंगे, देखिए हमारा टारगेट यहाँ लग चुका है। थोड़ा सा जल्दी देखिए, मेरा टारगेट यहाँ पर लग चुका है। क्या हो गया, टारगेट यहाँ पर लग चुका है। मतलब यहाँ आएगा तो मेरा पोजीशन आउट हो जाएगा और यहाँ आएगा तो मेरा पोजीशन आउट हो जाएगा। एक बार टारगेट स्टॉप लॉस लगा दिया तो बस आपको इंतजार करना है। अभी टारगेट हिट होता है क्या, स्टॉप लॉस हिट होता है। बस मैंने आपको यहाँ लगा के दिखा दिया। और जिस टाइम आपको ये स्टॉप लॉस को निकालना है या टारगेट को निकालना है, बस आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपका स्टॉप लॉस निकल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे आपका टारगेट भी निकल जाएगा। अगर वापस आपको दोबारा स्टॉप लॉस लगाना है, बस आप यहाँ से लगा सकते हो। बस इसको आपको नीचे ऊपर करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। बस जैसे आप इसके ऊपर लगाओगे ये अपना स्टॉप लॉस लग गया। जैसे आपको टारगेट लगाना है, इसको नीचे करोगे, बस अपना टारगेट लग चुका है। बस इतना ईजी है दोस्तों। अगर आपको पोजीशन से बाहर निकालना है तो आपको क्या करने का, ये जो एक्स दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आपका ये तीनों एक साथ में एग्जिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीनों एक साथ में एग्जिट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आया। देखिए दोस्तों, तक अगर आप वीडियो में बने हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, और इतने मेहनत कर रहा हो इसके बदले में एक लाइक तो मांग सकता हो दोस्तों आपसे। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए ये सब तो आपको समझ में आया। चलिए हम आगे चलते हैं। अभी जैसे ये देखिए दोस्तों, अभी ये डेल्टा एक्सचेंज का एक ऑफर चल रहा है। 30 मिनट्स के अंदर अगर आप ट्रेड को क्लोज करते हो तो आपको एक साइड का ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 30 मिनट्स के अंदर आपको ट्रेड को क्लोज करना पड़ेगा। तो एक साइड का ही ब्रोकरेज आपको लगेगा। अभी अपने को ब्रोकरेज कितना लगा है इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सीधा नीचे जाना पड़ेगा। जैसे हम नीचे जाएंगे तो हमें ऑर्डर हिस्ट्री में जाना है, हमें इसमें जाना है। जैसे हम यहाँ चले जाएंगे, हमें यहाँ लिखा हुआ ट्रेडिंग फीस हमें कितनी लगी है। देखिए इतने हमें ट्रेडिंग फीस बाय करने के लिए लगी है। क्या करने के लिए, बाय करने के लिए लगी। अभी सेल करने के लिए हमें इतनी लगेंगी, लेकिन 30 मिनट के बाद में अगर हम लोग इस पोजीशन को सेल करते हैं, मतलब क्लोज करते हैं, 30 मिनट के बाद में अगर इस पोजीशन को हम क्लोज करते हैं तो हमको इतना ही चार्जेस पोजीशन को क्लोज करने के लिए भी देना पड़ेगा। मतलब बाय करने के लिए इतना है, सेल करने के लिए भी इतना है। बस इनका ऑफर क्या है कि आप 30 मिनट्स के अंदर अगर पोजीशन को क्लोज करते हो तो आपको एक साइड का ब्रोकरेज देना है, दूसरे साइड का ब्रोकरेज नहीं देना है। ये हो गया दोस्तों। अभी आपको बाय करना पता चल गया, सेल करना पता चल गया, टारगेट कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, इसके बारे में भी आपको अभी पता चल गया। डेल्टा एक्सचेंज में फीस कितना लगता है, बाय करने के लिए कितना, सेल करने के लिए कितना, ये भी आपको पता चल गया। अभी देखिए दोस्तों, फीस जो है वो आपके लॉट साइज के ऊपर, आप किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, आपका वॉल्यूम कितना है, आप कितने लॉट से ट्रेड कर रहे हो, इसके ऊपर आपकी फीस डिपेंड करती है। अभी फीस के लिए हमें कितनी फीस लगेंगी, इसका कैलकुलेशन आपको कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है फीस। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे लर्न मोर के ऊपर जाएंगे, यह दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, इस सारी फीस का स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ भी आपको समझ में आएगा कितना है। मेकर के लिए 0.02% है और टेकर के लिए 0.05% है। ये फ्यूचर्स के लिए है। इतनी फीस आपको यहाँ लगेगी, आप कैलकुलेट कर देना। देखिए दोस्तों, जैसे हमने ऊपर का इंटरफेस को अभी समझ लिया, एड फंड्स को समझ लिया, बाय कैसे करना, सेल कैसे करना, ये सारी चीजें हमने अभी समझ ली है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें समझना है कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए बाय करने के लिए और सेल करने के लिए। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हम कितने मिनट्स के ऊपर बाय कर सकते हैं, कितने मिनट के ऊपर सेल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्रिप्टो एक्सचेंज है। क्या है, क्रिप्टो एक्सचेंज है। आपको क्या करना है, या 15 मिनट के ऊपर आपको पहले ट्रेंड देखना है। आप पहले ट्रेंड देखो, उसके बाद में 5 मिनट के ऊपर आप यहाँ बाय सेल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, क्रिप्टो एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। पहले आपको इसको सीखना पड़ेगा। सीधा फंड डाल के इसमें ट्रेड आप मत करो। मेरी सलाह है आपको कि इसको पहले सीखो, प्रैक्टिस करो, पेपर ट्रेडिंग करो, उसके बाद में ये आप ट्रेड करने के लिए आ सकते हो। जल्दबाजी मत करो। ये क्रिप्टो एक्सचेंज है, एक रात में आपका फंड उड़ा देगा। और किसी के कहने के ऊपर तो यह क्रिप्टो में ट्रेड करना ही नहीं है कभी। कोई भी कहे टिप दे, कोई कहेंगे हम लोग ये टिप देते हैं, कोई कहेंगे या मेरे कहने से करो, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। जब तक आप खुद सीखेंगे नहीं, आपको यहाँ ट्रेड नहीं करना है। सीखने के बाद आप यहाँ ट्रेड कर सकते हो। आपको जितना भी इसके बारे में सीखना है, आपको जो भी सीखना है, आगे आपको किस तरह का वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस तरह का वीडियो जरूर बनाऊंगा। देखिए दोस्तों, जो नीचे वाला पैनल है अपना, ये नीचे वाले पैनल के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, हमारे जो भी ऑर्डर चल रही है, पोजीशन क्या है, सब यहाँ आपको नजर में आएगा। सब यहाँ आपको नजर में आएगा। आपका प्रॉफिट लॉस कितना चल रहा है यहाँ दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा। उसके बाद में ओपन ऑर्डर्स क्या है, आपका कोई ओपन ऑर्डर पड़ा है क्या आपके पास, वो भी दिखेगा। स्टॉप ऑर्डर क्या है, स्टॉप ऑर्डर हमने जैसे कि हमने यहाँ अभी यहाँ लगा दिया है कि स्टॉप लॉस लगा दिया ना, तो स्टॉप ऑर्डर लगा दिया। एक ऑर्डर हमारा पहले हो गया था टीपीएसएल का, देखिए या टेक प्रॉफिट है या स्टॉप लॉस है, दोनों ऑर्डर हमारा लग चुका है। उसके बाद में ये अपने को इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, अपने को फीस कितनी लगी है ये अपने को यहाँ दिखाई देती है। उसके बाद में ऑर्डर हिस्ट्री है, यहाँ आपका जो भी ऑर्डर हिस्ट्री, सारा ऑर्डर हिस्ट्री आपको यहाँ दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस पैनल पर क्या है, अगर आप ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म कभी यूज किया है आपने, तो जैसे ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है वैसे ही ये पैनल है। इसमें क्या करना है, आपको ट्रेंड लाइन लगाना, आपको ट्रेंड लाइन लगानी, यहाँ से आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हो। आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी, यहाँ से लगा सकते हो। आपको पैरेलल चैनल लगाना है, यहाँ से पैरेलल चैनल लगा सकते हो। जैसे कि समझो अगर पैरेलल चैनल लगाना है, मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ
देखिए जैसे ये पैरेलल चैनल आप यहाँ लग चुका है। जैसे आपको पैरेलल चैनल लगाना है, आप पैरेलल चैनल यहाँ से लगा सकते हो। ये क्या है दोस्तों, इस पैनल में हमको खाली क्या काम में आएगा, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, बस हमको इतना ही काम में आएगा, बाकी ये पैनल हमारे काम का है नहीं। बस हमें फेब रिट्रेसमेंट के लिए इसका यूज करते हैं। देखिए फेब रिट्रेसमेंट के बारे में अगर आपको जानकारी है और आपको जानकारी और लेनी है तो आप कमेंट कर सकते हो कि फेवरेट इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। नीचे क्या है दोस्तों, ये है हमारा बाय सेल, मतलब हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर हमने यहाँ बाय किया तो हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, इसको मेजरमेंट करने के लिए हम यहाँ लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। और नीचे है प्राइस रेंज। हमको क्या करना है, अगर प्राइस रेंज का मेजर करना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक अगर हमको प्राइस का मेजरमेंट करना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये -1486 का रेंज आ गया इधर। अगर बड़े बड़े यहाँ से अगर प्राइस के रेंज को निकालना है तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अगर जैसे कि हमने अभी शॉर्ट लिया है, यहाँ से शॉर्ट कर दिया है, तो हमें यहाँ पता चलता है कि अपना रिस्क रिवॉर्ड कितना है। देखिए जैसे कि मैंने अभी जैसे पोजीशन ले ली, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि समझो मेरा ये टारगेट है, मेरा ये स्टॉप लॉस है, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना होगा 4:1:4 का। मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना है 1:4 का। रिस्क रिवॉर्ड हमेशा दोस्तों 1:3 का होना चाहिए, मिनिमम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। देखिए दोस्तों ये सारी जानकारी मैंने अभी आपको दी है डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर। और कौन सा वीडियो आपको चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस टाइप का वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए, अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करो, मैं समझाने की कोशिश जरूर करूंगा दोस्तों। तो ये थी दोस्तों डेल्टा एक्सचेंज के बारे में जानकारी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद है तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और एक कमेंट जरूर करना दोस्तों। और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस तरह का वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। चलिए मिलती है दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जरूर सीखे, पढ़े, उसके बाद में ट्रेड करें। थैंक यू।